करके देखो अगर करके 15 नवंबर 2000 जब झारखंड बना, उस झारखंड गठन में जिस पार्टी ने बड़ी भूमिका भी अदा की, हालांकि झारखंड विरोधी लगातार उनको माना जाता रहा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी ही वो व्यक्ति थी जो मुख्यमंत्री के रूप में होते हुए झारखंड गठन को मंजूरी दी और उन्होंने बिहार विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित करवाया कि झारखंड अलग राज्य की शक्ल ले। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये झारखंड का गठन हुआ और उन दिनों क्या हालात थे। जो झारखंड का गठन हुआ उन दिनों क्या हालात थे, और जो हालात थे उसमें अक्सर ये कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कहती है कि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड गठन के विरोधी थी। देखिए, शुरू के दौर में जब झारखंड के लिए आंदोलन जब हो रही थी और सभी लोग इसके पक्षधर थे, वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, उस समय जनता दल था, राष्ट्रीय जनता दल था उसमें, और राष्ट्रीय जनता दल के जो भी लोग यहाँ थे, चाहे कांग्रेस के थे, जेएमएम के थे, चाहे बीजेपी के थे, सभी लोगों का था कि झारखंड राज्य अलग मिलना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सोच था उस समय जब मुख्यमंत्री थे, तो उनका सोच था कि झारखंड में बंट जाएगा, तो झारखंड को चलाने के लिए कोई उपयुक्त नेता नहीं दिख रहा था उस समय। और जब उनको लगा कि नहीं, अब झारखंड बंटना चाहिए, देख रहे हैं कि झारखंड जो ट्राइबल राज्य के जो घोषणा हुई है, उसमें हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी की अहम भूमिका है। उस समय एकजुट बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थी और इनका सजेशन से ही इनका सोच था कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री बने वो आदिवासी बने, क्योंकि हम जो राज्य दे रहे हैं उस आदिवासियों के लिए दे रहे हैं। तो उन्होंने एक लाइन लिखा कि झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी होगा, और उसी के आधार पे जब राज्य बटी 15 नवंबर 2000 को, तो प्रथम मुख्यमंत्री, चूँकि यहाँ बहुमत भारतीय जनता पार्टी की थी, तो बाबूलाल जी उस समय प्रथम चीफ मिनिस्टर बने। और उसमें बनने के बाद आज भी सब लोगों का मानना था और सभी लोग ये कहते भी हैं कि जिसके लिए राज्य का बंटवारा हुआ, कि झारखंड जो है एकजुट बिहार में सोने की चिड़िया जो कही जाती थी, ये झारखंड को ही कहा जाता था। मगर जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था वो विकास हो नहीं पाया। लेकिन आप जो कह रहे हैं, यानी कहा जाए कि जो आदिवासी यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं वो लालू प्रसाद यादव के देन है। लालू प्रसाद यादव ने आदिवासियों को ये अधिकार दिलाया कि यहाँ का राज्य का जो मुखिया होगा वो आदिवासी होगा। ये दम 100% सत्य है, क्योंकि उनका सोच रहा है शुरू से ही कि ये ट्राइबल बहुल क्षेत्र है और इसका मुख्यमंत्री आदिवासी को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे जो गरीब हैं वो आदिवासी वर्ग के लोग हैं। आज सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं तो आदिवासी वर्ग के लोग ही पलायन करते हैं या करते थे।
तो इसी सोच के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी ने राज्य गठन के समय ही ये तय किया कि झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी होगा। झारखंड का राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी होगा और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि केवल एक गैर आदिवासी रघुवर दास ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, बाकी के बाकी सभी आदिवासी रहे हैं। फिर भी झारखंड वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो छत्तीसगढ़ कर पाया, और बगल में उत्तराखंड भी उसी दौर में बना था। आप क्या मानते हैं, आदिवासियों को सत्ता सौंपी गई लेकिन वो विकास नहीं हो पाया? अभी भी रघुवर दास ने ऐसे आयाम लिखे जिसको छू पाना लगभग कठिन दिखाई देता है। नहीं, ऐसा नहीं कि रघुवर दास ऐसा आयाम लिखे उसको छू नहीं पाता है। आदिवासियों के हितैषी तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल शुरू से रहा है। जैसा कि अभी आप सुने कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में झारखंड बना, और उन्हीं का देन है कि आदिवासी पहला मुख्यमंत्री जो होगा आदिवासी होगा। चूँकि राज बंटवारा का समय है, अधिकार था, उसके बाद तो सत्ता किसके हाथ में जाएगी, कैसे आएगा, लेकिन ये टर्म्स कंडीशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगाए कि इसी शर्त पर हम झारखंड राज्य का बंटवारा करेंगे कि प्रथम मुख्यमंत्री आदिवासी का हो। देखिए, वैसे लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि लाश पर झारखंड में, ये गलत बात है। चूँकि कोई भी आदमी, चाहे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों अथवा कोई भी आदमी होगा, घर के जो मुखिया होता है अपने घर को बंटवारा कर देना नहीं चाहता है। ये भी चाहते थे कि एकीकृत बिहार में, अखंड बिहार में जैसे झारखंड था, उस समय भी छोटनागपुर संथाल परगना जिसे कहते थे, और आज भी कहा जाता है, तो छोटनागपुर संथाल परगना के विशेष रूप से पैकेज मिला करता था, विशेष रूप से आवंटन मिला करता था। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, चाहे उसके बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी जी हुई, उस समय भी झारखंड को विशेष पैकेज मिला करता था, विशेष फंड उपलब्ध कराया जाता था, ताकि गरीब गुरबा लोग जो आदिवासी से बिलोंग करते थे उनका उत्थान हो सके। तो ऐसा बात नहीं है कि रघुवर दास के टाइम में, अभी जो हमारी गठबंधन की सरकार है ये भी आदिवासियों की हितैषी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच हमेशा आदिवासियों के प्रति रहा है। और जब देख लिए कि राज्य अलग कर देना चाहिए, तो उन्होंने ही प्रस्ताव विधानसभा से पारित करके और केंद्र को समर्पित किए। इसका प्रतिफल हुआ कि झारखंड राज्य का गठन हुआ। तो हमेशा से राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव ने जिस आदिवासी को वो मुकाम दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने दी, लेकिन उन आदिवासियों का वोट राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिलता है। आदिवासियों में कोई बड़ा लीडर आपके पार्टी में नहीं है, या उस तरह की छवि नहीं उससे लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देता। नहीं, ऐसा बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रति आदिवासी भी समर्पित हैं। कुछ लोग दिग्भ्रमित हो गए थे और कुछ लोग को बहला फुसला करके दूसरे दल के नेता लोग अपना वोट बैंक समझते हुए उसे अपने में मोड़ने का कोशिश किए थे, कुछ सक्सेसफुल भी हुए थे। लेकिन अभी जैसा माहौल चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति आदिवासियों का झुकाव बढ़ा है। चूँकि लालू प्रसाद यादव के जब समय लोग याद करता है, तब लोग के याद पड़ता है कि नहीं, जब वो थे तो आदिवासियों के बहुत हितैषी से, आदिवासियों के हितार्थ ये काम किया करते थे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल से अब आदिवासियों का काफ़ी झुकाव बढ़ा है, और हम समझते हैं कि आने वाला आगामी चुनाव में आदिवासियों का भरपूर समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल का दावा है कि झारखंड में अगर आदिवासी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है तो लालू प्रसाद यादव की देन है। यूँ कहा जाए कि राष्ट्रीय जनता दल ने ये शर्त रखी की थी कि राज्य विभाजन के बाद पहला मुख्यमंत्री आदिवासी होगा, और यही कारण रहा कि बीजेपी ने केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद बाबूलाल मरांडी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल को उन आदिवासियों के बीच अब भी अपना जनाधार खोजना होगा, और आने वाले दिनों में झारखंड में अपनी मजबूती को लेकर उनके बीच जाना होगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद